आज हम आपको बताएंगे भिन्न को प्रतिशत में बदलना, टू कन्वर्ट अ फ्रैक्शन इनटू अ परसेंटेज। आइए बात सुनने, हम किसी भी भिन्न को प्रतिशत में कैसे बदलेंगे उस ट्रिक को हम समझेंगे। आपके सामने एक फ्रैक्शन दिया गया है 33 अपान कितना 100। तो जब भी किसी भी फ्रैक्शन को भिन्न में फ्रैक्शन को मतलब भिन्न को किस में बदलना हो, परसेंटेज में बदलना हो, तो हम क्या करेंगे, उस भिन्न में 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और उसके बगल में प्रतिशत का चिन्ह लिखेंगे। क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई और उसके बगल में प्रतिशत का चिन्ह रखेंगे। जैसे फ्रैक्शन हमारे पास है 33 अपान 100, तो इसमें 100 से क्या किए, मल्टीप्लाई किए और इनको ब्रैकेट में रख करके यहाँ क्या रख देंगे, प्रतिशत का चिन्ह। आइए बात सुनने, अब ये 100 से 100 क्या हुआ, कट गया, अब बचा कितना 33, तो यहाँ हो जाएगा 33 और यहाँ प्रतिशत है दिया गया कितना 33%। ठीक, अब आगे देखिए, दूसरा आपके पास फ्रैक्शन दिया गया है 3/4 दिया है ना, तो हम क्या करेंगे 3/4, फिर अगला स्टेप पूरे कितने का बेटा 100 से, और इनको रखेंगे ब्रैकेट में, इसके बगल में क्या रख देंगे प्रतिशत का चिन्ह रखेंगे। अब देखो ये 4 से 100 कट जाएगा, कटेगा 4 एकम 4 दूनी 8 और 4 पंचे 20। आपके पास आया कितना 3 गुणे 25, बगल में कितना बेटा, अब 25 का गुणा किसमें किए 3 में, तो 25 दिया 75%। है आसान कि नहीं। अब अगला 7/25, तो यहाँ हम क्या करेंगे बताइए आप लोग, 7/25 गुणे 100 ब्रैकेट बगल में क्या करेंगे प्रतिशत। अब 25 से कम 25 चौका, अब यहाँ हो गया 7 गुणे 4 प्रतिशत और 7 चौक 28%। है आसान कि नहीं, समझ में आया। अब देखिए आप लोगों को प्रॉब्लम आई ना 3/8 को प्रतिशत में बदलने के लिए, समस्या आई ना। तो देखिए यहाँ ध्यान रखो कि हम प्रक्रिया वही रहेगा, 3/8 गुणे में कितना बेटा 100, बगल में हम क्या लिख दिए प्रतिशत। अब 2 के पहाड़े से कटाओ। देखो पढ़ाई करने के लिए, गणित को सरल करने के लिए, गणित पढ़ने के लिए, खास करके फ्रैक्शन वगैरह को करने के लिए आपको जो है फ्रैक्शन को पढ़ना बहुत जरूरी है। फ्रैक्शन अगर आपका मतलब गुणनखंड आपका क्लियर नहीं हो, जिसमें जब आपको एलसीएम और एचसीएफ पढ़ाया उसका प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आप यहाँ उलझ जाओगे। इसके लिए कैलकुलेशन आपका क्या होना चाहिए, फास्ट होना चाहिए। समझ में आना। अब इसमें हम किससे कटा देंगे, 2 से, तो 2 चौके 8, 2 पंचे 10 0, फिर 2 से कटेगा 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10। अब यहाँ कुछ कटने जैसा है नहीं, तो आपके पास अगर आप देखिए तो क्या बचेगा 3/2 गुणे कितना बेटा 25, बगल में क्या हो गया प्रतिशत। अब यहाँ तो कुछ कटने जैसा है नहीं, तो हम क्या करेंगे, इसका बटा क्या मान लेंगे 1। अब जब फ्रैक्शन का मल्टीप्लाई पढ़ाया था तब आपको बताया था ना कि जब 2 भिन्नों का आपस में गुणा होता है तो अंश का गुणा अंश में, हर का गुणा हर में, तो 25 दिया 75/2 एकम 2, अब बगल में क्या लिख दो प्रतिशत आया। या फिर इसी को किसमें बदल दो, दशमलव, किसमें बदल दो दशमलव। दशमलव में बदलने के लिए क्या करना होगा, 75 में किससे भाग देना पड़ेगा 2 से, तो सीधा सीधा 75 में 2 से भाग दोगे तो 75 के भागे 2, 2 तिहाई 6, 1 बचा 5, 2 सत्ते 14, 1 बचा भाग नहीं जाएगा, दशमलव उड़ाए 0 आया, 2 पंचे 10। कट गया कि नहीं कट गया, तो आपके पास यही कितना बन जाएगा बेटा 37.5%। समझ में आएगा। हाँ, तो अब इस तरह का अगर कोई फ्रैक्शन आएगा तो आपको कोई डाउट होगा।
नहीं डाउट होगा। इसके पहले जो आपने पढ़ा सवाल उसी से मिलता जुलता एक प्रश्न ये भी है, ठीक है। अब इसको हम कैसे सरल करेंगे, इसको भी ध्यान से समझें। हमारे पास है 8/125, तो 8/125 में गुणा कितना बेटा 100 का, और हम ब्रैकेट लगा करके क्या रखें, क्या रखें, प्रतिशत। अब ये 2 से तो कटेगा नहीं, अब ये सीधा किससे कटेगा, 5 से। तो 5 दूनी 10, 5 बचे 25, 5 दूनी 10 और 5 शून्य 0, फिर 5 बचे 25, 5 चौके 20। अब कुछ कटने जैसा दिख रहा है, नहीं कटेगा। तो अब अगले ब्रैकेट में नीचे वही चीज उतार लो, 8/5 गुणे 4 भाग, बगल में क्या हो गया, प्रतिशत। अब देखो यहाँ कटने जैसा तो है नहीं, तो 4 का भी बटा कितना कर लेंगे, अब अंश का गुणा अंश में, हर का गुणा हर में। तो 8 चौक 32 बटे कितना बेटा 5। अब इतना भी प्रतिशत लिख दोगे तो भी आंसर सही है, नहीं तो इसको किस में बदल दो, दशमलव में। दशमलव में बदलने के लिए क्या करना होगा आपको, 32 के भागे कितना करना होगा, 5, 5 6 30। अब यहाँ बचा 2 कट्टम को, अब यहाँ दशमलव है 0 और 5 चौके 30। हो गया कि नहीं हो गया, कितना आया बेटा 6.4%। यहाँ हो जाएगा 6.4%। कोई दिक्कत, समझ में आया ना। आपके सामने एक अलग तरह का प्रश्न और आया। अभी तक आप क्या पढ़ रहे थे, समभिन्न या विषम, लेकिन अब ये कौन सा आ गया, संयुक्त भिन्न। क्या आ गया, संयुक्त भिन्न। अब संयुक्त भिन्न को कैसे आप प्रतिशत में बदलेंगे, तो जब भी आपको संयुक्त भिन्न दे तो बिना सोचे समझे उसको किसमें बदल दो, विषम भिन्न। कैसे, विषम भिन्न। तो 5 एकम 5 तिहाई 8, 5 तिहाई ना, अरे मुड़ी बप्पा, अरे 5 एकम 5 और 5 में 3 जोड़ेंगे तो 8। लेकिन मैं पूछा आपसे क्या, 5 तिहाई 15, ऐसा बोला था ना, तो आपको 15 निकलना चाहिए। लेकिन मैं गलत, जब अगर आप लोग बोल देते तो मैं यहाँ क्या लिख देता, 15, कितना लिख देता, 15। समझ में, वो मिस्टेक मेरी थी कि मैं आपसे गलत प्रश्न पूछा पढ़ाते थे, ठीक है। हाँ, तो ध्यान दीजिए, 5 एकम 5, 5 3 8, 8 हो गया 5। हुआ कि नहीं हुआ। अब इसको हमें किसमें बदलना है, प्रतिशत में। तो प्रतिशत में बदलने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले 100 से गुणा करेंगे, तो यहाँ हो जाएगा 8/5 गुणे 100, और इसको ब्रैकेट में रख करके, अरे भैया लिखिए यार, चलो हो गया ना। तो अब यहाँ हो जाएगा 5 एकम 5 दूनी 5 शून्य 0, कट गया बेटा। अब आपके पास क्या बचा है यहाँ पे, 8/1 का कोई मतलब नहीं, गुणे 20, बगल में क्या हो गया, प्रतिशत। अब 20 का गुणा 8 में किए तो 20 अठे 160 प्रतिशत। समझ में आया, कोई दिक्कत। अभी अगर आपको प्रश्न इस तरह से दिया जाए, चाहे जिस प्रकार का फ्रैक्शन हो, भिन्न हो, तो आप उसे प्रतिशत में चेंज कर लेंगे। हाँ, चलिए भाई, तो हमने लगभग भिन्न, हर तरह के भिन्नों को प्रतिशत में कैसे बदला जाता है एक एक एग्जाम्पल के साथ सिखाया। और अगर फिर भी आपको कोई डाउट रह जाता है तो हमें कमेंट करके बताएं, और हमारा यह प्रयास आप लोगों के लिए कितना बेहतर है एक सुझाव जरूर दीजिए। मिलते हैं एक अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।